Welcome students for the part 2 present tense. As we are going ahead with the present perfect tense, Mr. John has worked for this company since 1980. Alice hasn't eaten anything for 6 hours. Christy has read 11 books since last weekend. I haven't seen my Uncle Thomas for a long time. They haven't come together since they graduated from the university. Helen has driven her car for only 5 months. Singer has sung 7 songs since the concert began. Annie has been an English teacher for a decade. I haven't been to London since last spring. This factory has produced car and lorries for about a century. I miss my friend Jane very much. We haven't seen each other for ages. Today is Monday, so my mother has stayed in the hospital for about 12 days. यहाँ पे देखिए जितनी भी जगह में सिंस और फॉर लगा है, एक बार आपने फिर से इसको ध्यान से देखना है कि जहाँ पर पॉइंट ऑफ द टाइम है वहाँ पे सिंस लगा है, जहाँ पीरियड ऑफ द टाइम है वहाँ पे फॉर लगा है। हर जगह पे जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे 12 है। एक बार फिर से इसको देखिएगा, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, कितना पीरियड है, दौरान, अवधि या जो दौरान जो आया है वहाँ पे हम लोगों ने फॉर लगाया है। और जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि समय से वो चीज़ शुरू है, वहाँ पे हम लोगों ने सिंस लगाया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये देखिए इसमें भी यही है, वर्तमान काल में कोई कार्य चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कंटिन्यूअस टेंस की तरह होता है, इसमें सिर्फ समय, यहाँ पर समय पर ध्यान दिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट इज स्टार्टेड इन द पास्ट। पास्ट में शुरू हुआ है और कंटिन्यूड और अभी भी चल रहा है, और ये भी संभावना है कि फ्यूचर में भी चले। इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कह रहे हैं। और हम लोग क्या कहेंगे, इसको चल रहा है, कुछ समय से चल रहा है। यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं हम लोग कुछ समय से चल रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। हम लोग इसी परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग ने अफर्मेटिव भी देखेंगे, हम लोग निगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि अफर्मेटिव में क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब मीन्स वर्ब का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और ऑब्जेक्ट। टू लुक बैक मोर डिस्टेंस पास्ट, पीछे मुड़ के हम लोग देखते हैं थोड़ा पास्ट में, राइट। नेक्स्ट, ही हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर 2 आवर, 2 घंटे से पौधों में पानी डाल रहा है, तो कुछ समय से वो काम चल रहा है। समय देखिए आ गया इसमें, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय से ही सारी चीज़ें निर्धारित रहती हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग निगेटिव पढ़ेंगे, सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट बीन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग वेल इन द पास्ट फ्यू डेज। ये यूज कॉन्ट्रैक्शन इन नेगेटिव, नेगेटिव हैजंट बीन और हैवेंट बीन हम लोग लगाते हैं। इंटरोगेटिव यानी कि हम लोग उसको पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव को प्रश्नवाचक, अगर यस या नो में सवाल हमसे पूछा जाता है और जवाब यस या नो में आता है, हैज, हैव पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट, बीन प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट। फॉर WH वर्ड, WH क्वेश्चन के लिए WH वर्ड लगाते हैं। WH वर्ड अभी बताया मैंने, हु, विच, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, हुज, ये वर्ड रहेंगे। हैज, हैव, सब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से ही सो रही है। व्हाई हैव ही बीन, हाँ या ना में आंसर आएगा इसका। और वाई हैव वी बीन वर्किंग हार्ड फॉर एग्जामिनेशन फॉर सेवरल मंथ्स, हम लोग क्यों सेवरल मंथ्स से कुछ समय से मेहनत कर रहे हैं एग्जाम के लिए। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे यूज करते हैं, टू टॉक अबाउट द एक्शन, उस एक्शन की बात करते हैं दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, बीते समय में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डे,
I have been working on this report since 8 o'clock this morning. They have been traveling since last October. To refer an action that is finished but you can still see evidence. अभी वो एक्शन, हम लोग उस एक्शन की बात करते हैं जो अभी खत्म हुआ है, लेकिन यू कैन स्टिल, अभी भी उसका प्रभाव दिख रहा है. ओह, किचन इज अ मेस. किचन कितना गंदा है. हु हैज बीन कुकिंग, कौन खाना पका रहा था. यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो. हैव यू बीन स्लीपिंग प्रॉपरली, क्या तुमने ठीक से सोया है. आई हैव गॉट अ स्टिफ नेक, गर्दन अकड़ गई है. आई हैव बीन वर्किंग फॉर टू लॉन्ग ऑन द कंप्यूटर, क्योंकि मैं बहुत देर तक कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ. कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट. यू हैव नॉट गॉट गुड रिजल्ट ओवर द लास्ट फ्यू मंथ. दे हैव नॉट बीन वर्किंग ऑल वीक, दे आर ऑन स्ट्राइक. दे हैव बीन लिविंग इन लंडन सिंस 2004. I have been studying French for 10 years. He has not been talking to me for 2 weeks. We have worked hard on it for ages. He has been working at the company since 2009. I have looked at other options recently. For present tense, you have to see both the videos, part 1 and part 2. Then you can understand well about the chapter. Thank you, students.